नमस्कार मित्रों, स्टॉक ऑफ डाउन चैनल में आपका स्वागत है। सुजलॉन एनर्जी सुजलॉन एनर्जी में शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले 14 मिनट पहले एक अपडेट आया है। सुजलॉन एनर्जी ने 3:14 पर एक्सचेंज को बताया कि उसे जेलेस्ट्रा इंडिया से 381 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। खास बात यह है कि जेलेस्ट्रा का पहला फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी FDRE प्रोजेक्ट होगा, जिसमें सुजलॉन के 127 अत्याधुनिक एस 144 टर्बाइन लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 3 राज्यों में प्रोजेक्ट फैला होगा। महाराष्ट्र 180 मेगावाट, मध्य प्रदेश 180 मेगावाट, तमिलनाडु 21 मेगावाट, महाराष्ट्र MP में प्रोजेक्ट SJVN की FDRE बोली का हिस्सा है, जबकि तमिलनाडु वाला हिस्सा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल C&I कंज्यूमर को पावर देगा। इस प्रोजेक्ट के साथ सुजलॉन के S144 मॉडल का ऑर्डर बुक अब लगभग 51% तक भर चुका है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार 1 अगस्त को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से 166.38 करोड़ रुपए टैक्स समेत का एक एडवांस वर्क ऑर्डर AWO मिला है। यह ऑर्डर सर्विस बेस्ड है और इसे 31 जुलाई 2028 तक पूरा करना होगा। कंपनी ने बताया कि यह कार्य BSNL द्वारा दिए गए एडवांस वर्क ऑर्डर की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अरविंद स्मार्ट स्पेसिस एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक में निवेश की सलाह दी है और 840 का लक्ष्य दिया है। स्टॉक 604 के स्तर पर बंद हुआ है, यानी कि यहाँ से स्टॉक में 39% का रिटर्न मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बुकिंग के लिहाज से तिमाही चुस्त रही है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि नए लॉन्च के साथ वो वित्त वर्ष के बुकिंग गाइडेंस को हासिल कर लेंगी। कंपनी के नए लॉन्च दूसरी 6 माही में दिखने को मिलेंगे। कंपनी 5 लॉन्च की उम्मीद कर रही है। कंपनी वित्तीय अनुशासन में बनी हुई है, वही सेक्टर के लिए आउटलुक भी पॉजिटिव है। ग्रेविटा इंडिया एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने स्टॉक पर अपना भरोसा बनाया है और स्टॉक में 2600 के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह जारी की है। शुक्रवार को स्टॉक 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1790 के स्तर पर बंद हुआ है, यानी कि स्टॉक में यहाँ से
45% की बढ़त संभव है। स्टॉक के लिए सलाह 1870 के स्तर पर जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आय और मुनाफे में स्थिर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं क्षमता विस्तार योजना के अनुसार जारी रहने से वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से ग्रोथ तेज हो सकती है। पेट्रोनेट एलएनजी। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक में खरीद की सलाह दी है। स्टॉक के लिए 410 का लक्ष्य दिया है। सलाह 301 के स्तर पर दी गई थी। हालांकि बाजार में दबाव के बीच स्टॉक फिसलकर 280 के स्तर पर आ गया है। ब्रोकरेज की सलाह कायम है। ऐसे में 46% के रिटर्न संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही का कारोबार अनुमान के मुताबिक रहा है। वही मुख्य कारोबार में विस्तार से आय में बढ़त आने का अनुमान है। अगला शेयर है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए शुद्ध मुनाफे में 57% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 244 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 155 करोड़ रुपए था। शेयर है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जून तिमाही Q1 FY26 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में पीसी ज्वेलर लिमिटेड का मुनाफा 4.5% बढ़कर 161 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 154 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल आय इस जून तिमाही में 80.8% की तेज बढ़त के साथ 775 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले इस तिमाही में 401 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा कि उसका EBITDA जून तिमाही में 128 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इस तिमाही में 52 करोड़ रुपए था। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।